जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि बच्चों का शरीर लचीला होता है और उन्हें होने वाले दर्द खेलकूद की चोट या भारी स्कूल बैग का नतीजा होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैंने सीखा है कि बच्चों की खामोश शिकायतों में कभी-कभी बहुत बड़े राज छिपे होते हैं। आज की कहानी है 12 साल के एक लड़के की, जिसे हम यहाँ आर्यन, बदला हुआ नाम, कहेंगे। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। आर्यन अपनी माँ के साथ क्लिनिक आया था और उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा एक अजीब सी थकान थी। आर्यन की माँ ने बताया कि पिछले 3-4 महीनों से आर्यन को पीठ के ऊपरी और मध्य हिस्से में दर्द रहता था। शुरुआत में सबको लगा कि शायद फुटबॉल खेलते वक्त कोई खिंचाव आ गया होगा। आर्यन ने भी इसे नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ उसकी पीठ का आकार बदलने लगा। जब आर्यन मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने गौर किया कि उसकी पीठ सामान्य से ज्यादा झुकी हुई थी। वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करता तो उसे दर्द होता। उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, हमें लगा ये गलत तरीके से बैठने की वजह से है। हम इसे टोकते रहते थे कि सीधा बैठो, पर अब ये दर्द इसकी नींद उड़ा रहा है। मैंने आर्यन का फिजिकल एग्जामिनेशन किया। जब मैंने उसे आगे झुकने को कहा तो उसकी पीठ का कुबड़ और भी साफ दिखने लगा। ये कोई साधारण बैठने का गलत तरीका नहीं था, ये एक फिक्स्ड डिफॉर्मिटी थी, यानी आर्यन चाहकर भी अपनी पीठ सीधी नहीं कर पा रहा था। हमने आर्यन का एक्सरे करवाया। जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आईं तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। आर्यन की रीढ़ की हड्डी के 3 लगातार वर्टिब्रे सामने की तरफ से दब गए थे। उनका आकार स्क्वायर होने के बजाय वेज शेप जैसा हो गया था। चिकित्सा विज्ञान में इसे शॉयमन रोग कहते हैं। ये किशोरों में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जहां रीढ़ की हड्डियां विकास के दौरान असामान्य रूप से बढ़ती हैं। आर्यन और उसकी मां के लिए ये सुनना आसान नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई बड़ी सर्जरी होगी या आर्यन कभी खेल नहीं पाएगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, क्या मैं कभी फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा? उस पल एक डॉक्टर के तौर पर मेरा काम सिर्फ दवा देना नहीं, बल्कि उस बच्चे का हौसला बढ़ाना था। मैंने उसे समझाया कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हमने उसकी रीढ़ की हड्डियों की एमआरआई भी की ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि नसों पर कोई दबाव तो नहीं है। शुक्र था कि मामला अभी शुरुआती स्टेज में था। हमने आर्यन का इलाज शुरू किया। उसे किसी भारी सर्जरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे एक खास तरह का बैक ब्रेस पहनना था और फिजिकल थेरेपी करनी थी ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो सकें। आर्यन ने बहुत हिम्मत दिखाई। उसने अनुशासन के साथ अपनी एक्सरसाइज की और बेल्ट पहनी। 6 महीने बाद जब वो दोबारा आया तो उसकी पीठ का झुकाव काफी कम हो चुका था और सबसे बड़ी बात, उसका दर्द गायब था। उसकी आंखों में अब वही पुरानी चमक थी। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, डॉक्टर अंकल, अब मैं मैदान में वापस जा सकता हूं? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोस्तों, आर्यन की कहानी से हमें कुछ जरूरी बातें सीखनी चाहिए। बच्चों के दर्द को बहाना न समझें। अगर आपका बच्चा बार बार पीठ दर्द की शिकायत कर रहा है तो उसे भारी बैग या आलस का नाम देकर न टालें। पॉस्चर पर गौर करें। अगर आपको लगे कि बच्चे की पीठ में असामान्य झुकाव आ रहा है और टूकने पर भी वो सीधा नहीं हो पा रहा, तो ये शॉयमन डिजीज हो सकता है। सही समय पर जांच। किशोरावस्था में हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। इस दौरान की गई छोटी सी लापरवाही उम्र भर का कुबड़ बन सकती है। जागरूक रहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला किसी का भविष्य बदल सकता है। स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, आपके साथ यस डॉक्टर पर। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती।
इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने